मैथ एफिशिएंसी में कॉनिक सेक्शन का पोर्शन पहले करेंगे हम कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हमने करना है सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है पहले हमें पता होना चाहिए। सर्कल की जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और अगर हमने फाइंड करना हो सेंटर, तो सेंटर है इक्वल होता है -g -f। अगर हमने रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इस फॉर्म में, और हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो, तो देन ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं इससे हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट अगर हमें सेंटर गिवन है या रेडियस गिवन है, अगर सेंटर और रेडियस गिवन है और हमें कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड करें, सर्कल की इक्वेशन बनाएं, तो देन हमने क्या यूज़ करना है। अगर हमारे पास सेंटर गिवन है तो हम यूज़ करते हैं x फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंटर गिवन है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंटर गिवन है h f और रेडियस गिवन है, और उन्होंने कहा है कि आप इक्वेशन बनाए सर्कल की। देन आपने क्या यूज़ करना है फॉर्मूला x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस f होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास h और f कोई भी सेंटर के दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका फॉर्मूला x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से फिर हम इक्वेशन सर्कल की खुद बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। अब इसमें हमें उन्होंने सेंटर दिया हुआ है, सेंटर उन्होंने हमें दिया हुआ है √2 -3 √3, ये सेंटर है। एंड रेडियस है 2√2, ये हमें रेडियस दिया हुआ है। अभी हमें रेडियस भी गिवन है, सेंटर भी गिवन है, हमने इक्वेशन बनानी है सर्कल की खुद से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं जो हमें गिवन है सेंटर, ये हमारे पास ये h है और ये f ले लें या k ले लें, जो मर्जी ले लें आप, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल हम इस केस में f ले रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला इक्वेशन बनाने के लिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो प्लस हो जाएगा। सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब फर्स्ट पे हमें फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इक्वल 2 का स्क्वायर होता है 4
और अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारे पास बचेगा 2। इसको और सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से कट हो जाएगा, -2 अंडर रूट 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। इसको हम डायरेक्ट में 27 लिख रही हूँ, ठीक है। तो 6 अंडर रूट 3y और 4 2 8। इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके ये हमारे पास बना ये आता है हमारे पास +21, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है सर्कल की। अब आप देखें इसी फॉर्म में बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ये जो हमने स्टार्ट में अभी इक्वेशन लिखी है सर्कल की, उसी फॉर्म में बन रही है। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। अगर आपके पास सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की, तो देन आपने इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इस तरह इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेनी है सर्कल की। बट अगर ऐसा हो कि इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप सेंटर फाइंड करें या फिर रेडियस फाइंड करें, तो देन फिर हमने कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, show that the equation the equation 5x square plus 5y square plus 24x plus 36y plus 10 इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है। अब वो कह रहे हैं शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है, रिप्रेजेंट अ सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को, फाइंड इट्स सेंटर। अब वो हमें कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन हमारे पास गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल 0। हमने शो करना है कि ये इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके बाद हमने उसका सेंटर फाइंड करना है। सिंपल हम इक्वेशन लिखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल 0। हमें जो इक्वेशन पड़ी है सर्कल की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट जो हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 होने चाहिए। एक्स यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 5 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, अपनी पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24/5x 36/5y और ये 2। ये हमारे पास बन गई। अब ये जो फॉर्म बनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास क्या इक्वेशन थी सर्कल की, वो हम दोबारा लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g
एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज़ इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी सर्कल की। ठीक हो गया। अब अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको चले हम 1 कह देते हैं, ठीक है, इसको हम 1 कह देते हैं जो हमने भी किया है। अगर हम इसको और जो सर्कल की इक्वेशन अभी जो मैंने लिखी है इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या बनता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखिए एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो 2g जो है वो 24/5 के इक्वल आता है। यहाँ से 2g किसके इक्वल आता है, 24/5। सिमिलरली 2f किसके इक्वल आता है, 36/2f किसके इक्वल है, 2f किसके इक्वल है, 36/5। और c किसके इक्वल आता है, +2। ठीक है, अब यहाँ से हम g निकाल लेते हैं और f निकालते हैं। g हमें चाहिए 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो क्या होता है 2 2 2 4, तो 12/5 आपका आ गया g। अब यहाँ से f निकालें, 36/5 मल्टीप्लाई 2 18/5, ये हमारा f आ गया। अब हमारे पास g भी आ गया है, f भी आ गया है। तो अगर हमने सेंटर निकालना हो, सेंटर का हमने क्या पढ़ा था, -g -f। जो आपने g निकाला है उसको पुट कर दें और जो f निकाला है उसको पुट कर दें, तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा। ठीक है। अगर अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है और हमें कहा गया है कि सेंटर फाइंड करें, तो देन हमने इस तरह फाइंड करना है। बट अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन है और हमें कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड करें सर्कल की, तो देन फिर आपने वो दूसरे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले से, जैसे अभी हमने किया ना फर्स्ट वन, ये इस तरह इससे करना है। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। फाइंड center and radius of circle। अब सर्कल की जो इक्वेशन उन्होंने दी है x² + y² + 12x - 10y = 0। अब ये हमें उन्होंने इक्वेशन दी हुई है सर्कल की और हमें उन्होंने बोला है कि आप क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है हमें। इक्वेशन जो है वो है हमारे पास, पहले हम वो लिख लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें ऑलरेडी इसी फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारे पास सर्कल की जो है ना वो जनरल इक्वेशन होती है। अब अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, x² y² 2gx + 2fy + c उसी फॉर्म में है, क्योंकि x² के साथ भी 1 है, y² के साथ भी 1 है। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें भी x² के साथ 1 है और y² के साथ 1 ही है। सो हमें किसी भी टर्म से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है अगर हम उसका नाम रखें 1, इसको नंबरिंग कर दें और देन उसको जो इक्वेशन की जनरल सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है उसको और इक्वेशन नंबर 1 को इनको अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ से हम 2g देखें, 2g आता है +12 के इक्वल, 2f आता है -10 के इक्वल, c अब वहाँ पे जो हमने हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो c हमारे पास आ जाता है 0। तो 6 × 12
इस तरह यहाँ एफ का फाइंड कर लें, -5, सी हमारे पास 0 है। अब आपके पास जी भी है, एफ भी है, सी भी आ गया है। हमने फाइंड करना है सेंटर एंड सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। सेंटर का क्या था फॉर्मूला? सेंटर है हमारे पास -g - f, -6 और -5 है तो ये मिलकर +5 हो गया। सेंटर आ गया हमारे पास -6 + 5। और अगर हमने रेडियस फाइंड करना है g² + f² - c स्क्वायर रूट। g है हमारे पास 6, f है -5, c है 0। तो ये आता है 36, 25, 0। तो अगर मैं ऐड कर लेंगे स्क्वायर रूट 61, ये हमारे पास आ जाता है इसका रेडियस। ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास, अगेन मैं बता रही हूँ, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है और वो उन्होंने कहा हो कि ये इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल की इक्वेशन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको जो एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है जो मैंने रेड से हाईलाइटेड है, पहले इस फॉर्म में उसको बनाना है। जब वो इस फॉर्म में बन जाएगी, आपने जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल ली, हमें कहा जाएगा सेंटर फाइंड करें या रेडियस फाइंड करें, तो आपने सेंटर और रेडियस की भी जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। उससे सेंटर का फॉर्मूला -g और -f और रेडियस का g² + f² - c स्क्वायर रूट, इसमें पुट कर देना है। सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा। बट अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन है, ठीक है, अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन है और आपको कहा गया है कि आप इक्वेशन फाइंड करें सर्कल की, तो देन आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करना है x - h होल स्क्वायर + y - f होल स्क्वायर = r²। इस फॉर्मूले से जो भी हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास सर्कल की ही इक्वेशन बनेगी। अभी जो हमने सारा डिस्कस किया है, सर्कल का डिस्कस किया है पोर्शन पूरा। इसके बाद नेक्स्ट जो है कॉनिक, बाकी जो है शेप्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।